हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगता है, और साथ में मैं इसकी बेस्ट बुक्स भी आपको बताऊंगा। वीडियो को अभी स्किप मत करिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करिए, वहाँ से आपको मैसेज मिल जाएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं यहाँ से क्लियर कर दिए जाएंगे। और साथ में अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक ऐसी पहुंचती रहें। और इसकी बुक जो आपको मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है बुक की। अगर आप वहां से परचेज़ करते हैं तो मार्केट रेट से लगभग आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो चलिए अब सीधे सिलेबस पे हम चलते हैं कि क्या सिलेबस रहता है इसका। तो यहाँ पे हम सिलेबस पेज पे आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सिलेबस है। साथ में जितनी भी इसकी बेस्ट बुक है, बुक आपको लिंक से मिल जाएगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर वहाँ से आप लेंगे तो आपको 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस में अगर हम देखें इसके, तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहेगा। BA BSc अगर किसी में भी आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज़ लिया है तो ये सिलेबस दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आप सिलेबस देखेंगे फर्स्ट पेपर का, द आर्ट ऑफ वॉर इन इंडिया के बारे में आपको पढ़ना होगा अप टू 1947 तक। देन उसके बाद यूनिट में डिवाइड किया गया है। ये यूनिट फर्स्ट में अगर पहला पॉइंट देखेंगे हम, इंडो ग्रीक आर्ट ऑफ वार विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो 326 BC में हुआ था। उसके बाद सेकेंड टॉपिक देखेंगे फर्स्ट यूनिट में, कौटिल्यस फिलॉसफी ऑफ वॉर, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ वॉर एंड इंटरस्टेट रिलेशंस। तो जितने भी कौटिल्य की नीतियाँ थी वार के समय या एक समय लड़ाई के समय, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। देन मौर्य मिलिट्री सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोरियंस, ग्रीक हिस्टोरियन। मौर्य मिलिट्री के बारे में आपको पढ़ना होगा जैसा कि ग्रीक हिस्टोरियन ने उसको डिस्क्राइब किया है। देन इसी तरीके से यूनिट 2 देखेंगे, जिसमें आपको हिंदू मिलिट्री सिस्टम ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्तास एंड हर्ष के बारे में पढ़ना होगा, जो कि 7th सेंचुरी से रिलेटेड है। देन इसी तरीके से आप देख लीजिए यूनिट 2 यूनिट 3, इसी तरीके से आप पूरा सिलेबस खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देन इसी तरीके से यूनिट 3 में देखेंगे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन और दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड में, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी का जैसा भी सिस्टम था आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। देन 7 में देखेंगे खानवा ए मुगल, पानीपतन खानवा अ मुगल मिलिट्री सिस्टम अंदर अकबर, जो अकबर के अंडर में मिलिट्री सिस्टम था उसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे मराठा मिलिट्री सिस्टम भी दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। शिवाजी एंड वीकनेस ऑफ मराठा मिलिट्री, और उसमें क्या कमजोरियाँ थी ये भी आपको पढ़ना होगा। यूनिट 4 देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी आर्मी अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 10th टॉपिक जो है सिख मिलिट्री सिस्टम अंदर दल खालसा एंड रंजीत सिंह, बैटल ऑफ सोबराव 1846। देन इसी तरीके से आप यूनिट 5 देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कुछ बुक्स रिकमेंड की गई हैं। बुक की लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक करके बुक ले सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट की बात हमने कर ली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पेपर सेकंड। बुक का पूरा जो रिकमेंड बुक्स हैं आपके लिए, वो PDF में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस और साथ में जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए सेकंड पेपर के हम देखते हैं। तो इसमें जो सेकंड पेपर आपका होगा स्टडी ऑफ वार एंड पीस सिंस 1945, जो 1945 से पढ़ना है आपको। देन यहाँ पे आपको पूरे वार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ वार, कॉजेस ऑफ वार, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, मिलिट्री एंड एलाइड एस्पेक्ट्स। एंड 3 में देखेंगे टाइप्स ऑफ वार जितने भी होते हैं, टोटल, लिमिटेड, रिवॉल्यूशनरी, स्पेशलाइज्ड वार, माउंटेन, डेजर्ट एंड जंगल में। वार एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, न्यूक्लियर वॉर। यूनिट 2 यहाँ पे देखेंगे तो इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो वीडियो को आप पॉज करके एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए खुद से, PDF आपको मिल ही रही है, वहाँ से आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। साथ में जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं वो मैं आपको लिंक उसकी मैंने दे ही दी है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्या है वो भी देखते हैं। देन यहाँ पे यूनिट 3 देखेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, लीगल कंट्रोल ऑफ आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कंट्रोल एंड डिजार्मेंट्स। और यूनिट 4 देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ बुक्स रिकमेंड की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल की। तो आपको प्रैक्टिकल में क्या करना रहेगा, यहाँ पे पूरे लिस्ट दिया है पूरे टॉपिक्स। तो ए में देखेंगे मैप डेफिनेशन, टाइप एंड स्कोप। उसके बाद मार्जिनल इन्फॉर्मेशन, कन्वेंशनल साइंस, ग्रिड सिस्टम, मैप, रेफरेंस, 4, 6 एंड 8 फिगर,
रेफरेंस, स्केल डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ स्केल, डिस्टेंस एंड टाइम, bearing definition and types, interconversion of bearings, resection and intersection, ground features, contours and slopes, gradient definition and its use, interest visibility, prismatic compass। तो जितनी भी चीज़ें थी आपके सामने हैं। मैं कह रहा हूँ आपको कि एक बार आप सिलेबस खुद से भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो। जब आप खुद से सिलेबस पढ़ेंगे तो किसी के बताने से ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। तो एक बार 5 मिनट का टाइम निकाल के खुद से भी सिलेबस पढ़ लेना। बाकी बुक्स मैंने रिकमेंड कर दी हैं, आप वहाँ से परचेस कर लीजिए। वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो।